Hey guys, welcome to Mathemagic channel. So in previous video we learned about the theory of integer topic. Now in this video you will get the solutions of the first exercise of integer topic. So shall we start guys? Now see, here is the first question of exercise 1.1. Write down a pair of integers whose sum is -7. This is the first question of exercise. So see guys, what he is asking in this question, write down a pair. First we need to write a pair. Pair means we need to write minimum 2 integers here. हमें यहाँ पे 2 integers लिखने ही होंगे compulsory. And integers means we can write the positive number also, we can write the negative number also, or we can use the zero also. Okay. Now see, this is the first question. Sum is -7. Now -7 के लिए हम क्या करेंगे? See, this is the 2 places. Sign we are using plus. And answer should be -7. This is given in the question. हमें कोई 2 इंटीजर्स ऐसे यूज करने हैं जिनका एडिशन यानी कि सम शुड बी इक्वल टू -7. ओके, सो फर्स्ट नंबर हम हमारी चॉइस से ले लेते हैं. सपोज आई विल टेक द 2. ओके, 2 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -7. अब यहाँ पे आपको 2 के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे आंसर -7 आ जाए. जब मैंने आपको इंटीजर टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने बोला था कि आंसर में साइन हमेशा उसका होता है जो ग्रेटर नंबर का साइन होता है. अगर आपका ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा. अगर आपका ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा. देखो यहाँ पर हमारा आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब हमें कंपलसरी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना होगा जो ग्रेटर होना चाहिए 2 से और नेगेटिव होना चाहिए. तो 2 से बड़ा भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए. तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं? -9. सी, इफ आई सॉल्व दिस, 2 प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस. आई टोल्ड यू द इन द प्रीवियस video. 2 minus 9 should be equal to -7. So our first pair is 2 or -9. If you want the second pair, अभी हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था फर्स्ट प्लेस पे, अब हम नेगेटिव इंटीजर लेके देखते हैं. सी, इफ आई टेक -3 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -7. अगेन हमारा आंसर माइनस है तो यहाँ पर हमें -3 के साथ कोई ऐसा इंटीजर लेना है जिसका साइन नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर लेती हूँ तो बड़ा नंबर जो ग्रेटर नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि हमारा आंसर तो नेगेटिव है. तो हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर नहीं कर सकते, हमें नेगेटिव करना होगा. तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया -4. सी, इफ आई टेक -4 प्लस इंटू माइनस बिकम्स minus. So -3 -4. If same sign is there, we will do the addition only. Remember in previous video I will give you the tricks, multiplication of signs, that one. Okay, so -3 -4 is -7. Okay, so our second pair is -3 and -4. Now see the second one. Difference is -10. यहाँ पे अगेन हम लोग 2 प्लेसेस कंसिडर करेंगे. आंसर शुड बी इक्वल टू -10, बट दिस टाइम दे विल से द डिफरेंस. सो डिफरेंस साइन इज माइनस. अगेन आई विल टेक द 1 डिजिट दैट इज पॉजिटिव. ओके, 6. ओके, नाउ 6 में से अगेन हमें यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर चाहिए आंसर में. तो 6 अगर छोटा है तो जो बड़ा नंबर है वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर कंसिडर करूँगी तो उस नेगेटिव इंटीजर का माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. सो वी विल टेक द पॉजिटिव इंटीजर ओनली. सपोज आई टेक 16. सो 6 - 16 इज इक्वल्स टू -10. तो ये आपका एक पेयर हो गया यहाँ पे 6 and 16 बोथ आर पॉजिटिव. इफ वी टेक द सेकेंड वन, तो अगर अभी मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर लिया -2, देन अभी क्या होगा? हमें -10 लाना है. अगेन आई विल टेक हियर पॉजिटिव इंटीजर, सपोज 8. सो -2 and -8 सेम साइन. इफ सेम साइंस आर देयर देन वी विल डू द एडिशन. ओके, सो -2 -8 इज इक्वल्स टू -10. Satisfied? So your second
pair is -2 and +8. So in this way you can find the different pairs of this questions. Now the third one is sum should be equal to 0. Okay, if I write two places and plus sign is there and we want a sum should be equal to 0. If I take a 4, तो 4 में से आप क्या ऐड करेंगे 4 में ऐसा कि आपका आंसर 0 आ जाए. So it's very simple. We have to take here -4 because 4 plus into minus different signs are there. So minus and 4 minus 4 is equals to 0. Clear guys? अभी आप यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हैं. सपोज अगर मैंने लिया -7. ओके, सो -7 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0. -7 में अभी मैं यहाँ क्या पुट करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए. सो +7 आई पुट. सो -7 + 7 बोथ आर कैंसिल एंड आंसर इज 0. नाउ सी गाइज, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हमें इंटीजर लेने, तो कंपलसरी हमें इंटीजर यहाँ पे प्लस या माइनस लेना ही ज़रूरी नहीं है. हम यहाँ पे 0 भी कंसीडर कर सकते हैं. बट सी, अगर इस दिस क्वेश्चन में मैं 0 कंसीडर करती हूँ तो मेरा आंसर क्योंकि 0 आना चाहिए, मैंने एक 0 यहाँ कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैं दूसरा 0 कंसीडर कर रही हूँ. यहाँ आपका पेयर बना था 4 और -4 का, यहाँ पे आपका पेयर बना था -7 एंड 7 का. बट अगर यहाँ पे आप 0 लेते हैं, क्योंकि आंसर हमें 0 ही चाहिए, तो अनदर नंबर भी 0 ही होगा. तो यहाँ मेरा पेयर बनता है 0, 0. ये पेयर को टीचर नॉर्मली रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि वो डिफरेंट इंटीजर्स एक्सपेक्ट करते हैं आपके पेयर में. सो रिमेंबर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये लिटरेरी टीचर्स का फेवरेट होता है. ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8. अगेन वी विल टेक अ 2 places and answer should be equal to 8 and sign difference is there, so sign should be minus. Now we need to write one digit. If I take -2, already they will told that नेगेटिव इंटीजर शुड बी देयर. हमें दोनों भी इंटीजर कंपलसरी नेगेटिव ही लेने हैं. -2 मैंने एक ले लिया, अभी -2 के लिए मैं दूसरा इंटीजर क्या लूँ कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू +8. सी, अगर मैंने यहाँ पे -10 कंसिडर करा, देन -2 माइनस इंटू माइनस +10 and 10 minus 2 is equals to 8. So your pair is -2 and -10. Right guys? ये आपका फर्स्ट पेयर हमने फाइंड आउट कर लिया. इसी तरीके से हम सेकंड पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इस बार हम पहले सेकंड वाला लेंगे एंड देन फिर फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, -12 अगर हम कंसीडर करते हैं देन यहाँ पर हमें 8 चाहिए. 12 में से आप कितना माइनस करेंगे कि 8 आ जाए. ओके, दैट इज़ अ -4. See, -4 minus into minus is +12 and 12 minus 4 is equals to 8. So here my pair is -4 and -12. See, both are negative, so our condition is satisfied. Okay. Second sub question of question number 2. Write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. So see, again I will take the 2 places here. And they told the plus, so plus sign should be there and answer should be equal to -5. Now see what I will take here, negative integer and a positive integer. So first integer should be negative and the second one should be positive. आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप पहले पॉजिटिव भी ले सकते हैं और फिर नेगेटिव भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मैंने यहाँ पर पहला इंटीजर नेगेटिव लिया है. सो -10 में से आप क्या एडिंग करेंगे कि आपका आंसर -5 आ जाए. देखिए यहाँ पे आपका आंसर माइनस में है, इसका मतलब 10 जो है वो नेगेटिव है, तो वो हमारा ग्रेटर नंबर रहेगा. हमें यहाँ पर 10 से छोटा दूसरा इंटीजर कंसिडर करना होगा एंड दैट शुड बी पॉजिटिव ओनली. ओके, सो आई विल टेक हियर 5. -10 + 5, 10 में से 5 गए, द आंसर शुड बी 5 ओनली. And because greater number have a negative sign, so answer should be negative only. So here the answer is -10 + 5 is equals to -5. So pair should be -10 and 5. Clear? Now see, again I will take the 2 places here and answer should be equals to -5. Now see, first if I take suppose अभी मैंने पॉजिटिव ले लेती हूँ फर्स्ट इंटीजर, यहाँ पर मैंने 8 ले लिया, तो यहाँ पर मुझे
कोई नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करना होगा एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन टू 8। अगर वो 8 से बड़ा होगा तो ही मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने डिफरेंस कंसीडर कर लिया -13 का। ओके, नाउ सी 8 प्लस इंटू माइनस इज -13, सो 8 माइनस 13 इज -5। तो यहाँ मेरा सेकेंड पेयर हो गया 8 एंड -13। सी condition is satisfied, one should be negative and one should be positive, one should be positive, one should be negative। हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है जो क्वेश्चन में बोली है। क्लियर गाइज? थर्ड सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अगेन वी विल डू द सेम मेथड, वी विल टेक 2 प्लेसेस हियर एंड साइन शुड बी कौन सा साइन आना चाहिए गाइज यहाँ पर, प्लस के माइनस? दे आर सेइंग difference, so sign should be minus only and answer is equals to -3। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है एंड एक नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो अभी मैं कंसीडर करती हूँ यहाँ पर -1। ओके गाइज, -1 मेरा नेगेटिव हो गया। अब -1 में मैं और क्या माइनस करूँ कि मेरा आंसर -3 आ जाए? तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया +2, इससे -1 -2 should be equal to -3. If both signs are same, then we will do the addition only. So here my pair is -1 and +2. Condition is satisfying. One should be negative integer and one should be positive integer. Clear guys? This is the question number 3. In a quiz, team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Okay, so we have 2 teams, team A and team B. Already their scores are given. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? So which team scored more? इसके लिए पहले हमें उनका एडिशन चेक करना होगा। See, team A and team B. See guys, team A ने स्कोर किया है -40 and 10 and 0. If I add these 3 numbers, -40 plus 10 and plus 0, it is equals to -30 guys. Okay, minus plus minus, so answer is -30 and team B scored 10, 0 and -40. We need to add this. So 10, 0, 10 plus 0 is 10 only and 10 minus 40, answer should be equal to -30. So see, बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल, दोनों भी टीम ने इक्वल स्कोर किया है, तो कोई भी टीम हमारी ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया आपको, बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल। नाउ सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, टीम ए में पहले -40 प्लस 10 किया एंड देन +0 किया, आंसर -30 आया। यहाँ पर हमने पहले 10 प्लस 0 किया एंड देन -40 किया, आंसर -30 आया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, हमारे आंसर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, उसमें एक प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रीअरेंजमेंट और एक थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रीग्रुपिंग कर रहे थे। आप दोनों भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो स्कोर्स है उनको दो अलग अलग मेथड से अरेंज करके उसका स्कोर फाइंड आउट किया है, फाइनल स्कोर फाइंड आउट किया है। तो दोनों भी स्कोर्स में आप देख रहे हैं कि फाइनल स्कोर उनका सेम आ रहा है। तो आंसर इज यस, वी कैन से that we can add integers in any order. Okay, कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ये हम यहाँ से इस क्वेश्चन में से बता सकते हैं। ओके गाइज, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन एंड रियली गाइज दिस क्वेश्चन इज अ फेवरेट पार्ट बिकॉज ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। Now see the first question, -5 plus -8 is equals to -8 plus dash। अब यहाँ पर डैश वाले पार्ट में, ब्लैंक पार्ट में क्या आना चाहिए कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो पहली ट्रिक तो मेरी ये है यहाँ पर कि देखिए
जब भी फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए जाते हैं इक्वल्स टू के साइन के साथ दिए जाते हैं, और इक्वल टू का मतलब होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 2 डिजिट है, एक है -5 और एक है -8, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ एक ही इंटीजर है एंड दैट इज ओनली -8। तो राइट हैंड साइड में जो एक इंटीजर कम है वो कौन सा है, -5। तो आप इजीली यहाँ पे डायरेक्ट -5 आंखें बंद करके लिख सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पर मिसिंग है। ये तो थी हमारी एक ट्रिक वाली बात, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए और बाय चांस अगर वो यहाँ पे आपसे प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी यूज हो रही है, देखो उन्होंने क्या करा है, 2 टर्म्स है। मैंने आपको बताया था कि एडिशन में सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज रिलेटेड टू 2 टर्म्स ओनली। यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें हम रीअरेंजमेंट करते हैं टर्म्स का। -5 प्लस -8, तो यहाँ पे पहले उन्होंने -8 कर दिया एंड देन सेकंड शुड बी -5। तो यहाँ पर आपकी यूज हुई है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, बिकॉज ओनली 2 टर्म्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार टीचर्स क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक में पूछा है कि नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, नो डाउट। ओके, -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू -53। -53 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आपका आंसर -53 ही आए, क्योंकि हमारा इंटीजर चेंज ही नहीं हो रहा है, हमारा डिजिट चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं ऐड कर रहे। जब कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं तो हम उसे मैथ में कैसे शो करते हैं, एंड दैट इज 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो -53 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -53। 0 से याद आया आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यस, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है, याद रखना। यहाँ पर हम इन्वर्स नहीं बोल सकते क्योंकि हमने 0 यूज किया है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। नाउ सी द 17, थर्ड क्वेश्चन, 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू 0। अब इस 17 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपका आंसर 0 आ जाए। ये तो हमने एक्सरसाइज में ऊपर के क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है कि सम शुड बी इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर। तो 17 में हम कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए, तो सिंपल है, 17 में उसी का अगर हम एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर मैंने 17 का एडिटिव इनवर्स यानी कि -17 ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। और ये थी मेरी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, एडिटिव इनवर्स। ओके गाइज, नाउ सी द फोर्थ वन, 1, 2 एंड 3। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर गाइज, 3 टर्म्स। अगर 3 टर्म्स होती हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो उन्होंने क्या किया है, 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो कौन सा नंबर मिसिंग है, -7। ये तो आपको आंसर के लिए मिल गया। और आप देखो प्रॉपर्टी कैसे पहचानेंगे, पहले वो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए। पहले वो 13 और -12 को सॉल्व कर रहे हैं, देन वो उसमें -7 ऐड कर रहे हैं। जबकि यहाँ वो क्या कर रहे हैं, पहले वो -12 और -7 को सॉल्व कर रहे हैं एंड देन 13 ऐड कर रहे हैं। तो ये 3 टर्म्स हो गई हैं, तो ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके गाइज, because 3 terms are there. Now the last one, -4 plus 15 plus -3 is equals to -4 plus 15 plus, अरे ये तो आप लोगों ने अभी तक सॉल्व भी कर दिया होगा, सेम ही तो क्वेश्चन है। बिकॉज अगेन 3 टर्म्स हैं, पहले वो लास्ट 2 टर्म सॉल्व कर रहे हैं एंड देन फर्स्ट टर्म ऐड कर रहे हैं। इधर वो पहले फर्स्ट 2 टर्म सॉल्व कर रहे हैं तो फिर लास्ट टर्म ऐड करेंगे, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, -3। जो नंबर मिसिंग है इजीली हमें वही लिखना है आंसर में। और प्रॉपर्टी, अरे हाँ बाबा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके गाइज, यहाँ पर हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस फिनिश हो गए हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड एक्सरसाइज, सो स्टे ट्यून and keep watching. Thank you.